तो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा चार्ट। तो इसमें हम एक एक करके सब डिटेल में जानेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको कम ही देखने को मिलेगी। पहले नंबर की बात करते हैं तो एक नंबर पे आता है रिवोल्ट 400। सेकंड नंबर पे आता है टॉर्क का क्रेटोस। थर्ड नंबर पे आता है ओबेन का रॉर। तो इसमें बैटरी टाइप देखते हैं तो इसमें एलएफपी बैटरी का यूज़ किया गया है तीनों भी इलेक्ट्रिक बाइक में। तो एलएफपी यानी क्या, लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज, जो कि अच्छी बैटरी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, रेंज ज़्यादा मिलती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। एलईपी बैटरी का बेस्ट पॉइंट क्या है कि उसका थर्मल रनवे अच्छा होता है। वैसे एनएमसी का ज़्यादा हीट होगी तो बैटरी खराब होती है, शॉर्ट सर्किट होती है। वैसे इसमें देखने को नहीं मिलता, शॉर्ट होने की चांसेस लगभग ना के बराबर है। आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो एलईपी बैटरी केमिस्ट्री, जो कि टाटा यूज़ करता है, महिंद्रा यूज़ करता है, टेस्ला यूज़ करता है, बड़े बड़े ब्रांड यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि एनएमसी बैटरी से ट्रांसफ़र होके एलईपी बैटरी पे शिफ्ट हो जाओ। एलईपी बैटरी आपको ज़्यादा टेम्परेचर में भी अच्छी रेंज देता है, वैसे एनएमसी बैटरी देती नहीं है, क्योंकि एनएमसी बैटरी ज़्यादा हीट में रेंज कम देती है। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं सेकेंड नंबर पे और उसका यूनिट। तो रिवोल्ट में आपको 3.24 किलोवाट का बैटरी मिलता है, तो उसको 3.2 यूनिट खर्चा होता है, यानी कि लगभग 22 रुपीज़ का खर्चा आता है। तो क्रेटोस में 4 यूनिट का खर्चा आता है, 4 किलोवाट की उसकी बैटरी है, तो ज़्यादा कुछ खर्चा आता नहीं, उसको लगभग 20-30 रुपीज़ का खर्चा आता है। तो आगे ओपन ड्रॉर का बैटरी पैक देखते हैं। तो ओपन ड्रॉर में 4.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक यूज़ किया गया है, तो उसमें 4 यूनिट का खर्चा आता है लगभग, तो 30 रुपीज़ मान के चलिए इतना खर्चा आता है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके पास कौन सा स्कूटर है और उसमें कौन सी बैटरी केमिस्ट्री यूज़ की गई है, आप कमेंट में बताइए मुझे। तो थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने थर्ड नंबर पे रखा है चार्ज और डिस्चार्ज। तो मैंने अभी बताया कि एलईपी बैटरी कैसी होती है। तो एलईपी बैटरी होने की प्लस पॉइंट क्या है कि ये बैटरी को हम 2000 से 3000 टाइम तक हम चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं, यानी कि हमें 6 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6-7 साल आराम से निकल जाते हैं। यानी कि कुल मिला के 2,50,000 तक रनिंग आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरा कहना है आपसे कि आप जब भी बाइक ले रहे हो या कार ले रहे हो तो उसमें एलईपी बैटरी का यूज़ किया गया है या नहीं, ये चेक करके कभी भी देखना। 4 नंबर की बात करते हैं चार्जर पावर एंड उसकी वारंटी। तो 0 से 75% चार्ज होने के लिए बस 3 घंटे का टाइम लगता है रिवोल्ट को, वही 0 से 100% चार्ज होने के लिए 4.5 घंटे का टाइम लगता है। और ये 5 एम्पेयर चार्जर के साथ आती है और उसे 2 ईयर की वारंटी मिलती है। वही हम आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क का क्रेटोस है, इसे 25% चार्ज होने के लिए जस्ट 1 आवर लगता है, वही इसे फुल चार्ज होने के लिए 4.5 घंटे का टाइम लगता है। और ये 5 एम्पेयर के चार्जर के साथ आता है, इसे 2 ईयर की वारंटी दी गई है। लास्ट में आता है ओबेन का रॉर। तो इसे फुल चार्ज होने के लिए बस 2 घंटे का समय लगता है और ये 15 एम्पेयर के चार्जर के साथ आता है। वारंटी का तो कोई पता नहीं है यहाँ पे, पर आपको यहाँ पे क्रेटोस या रिवोल्ट से बेहतर परफॉर्मेंस आपको ओपन ड्रॉर में दिख रहा होगा। ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। नंबर 5 की बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो रिवोल्ट RV 400 का एक्सेलरेशन बात करते हैं तो 0 से 40 जाने के लिए जस्ट 4 सेकंड का समय लेता है। वही टॉर्क का क्रेटोस का देखेंगे तो इसे 0 से 40 जाने के लिए 3.5 सेकंड का टाइम लेता है। और लास्ट में देखेंगे हमारा ओबेन ड्रॉर को देखेंगे तो इससे 0 से 40 जाने के लिए 3 सेकंड का ओनली टाइम लेता है। तो यहाँ पे मोटर के मामले में भी अच्छा काम किया है इन्होंने, तो इसका पावर भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो ब्रेकिंग टाइप के बारे में देख लेंगे तो ओबेन ड्रॉर, क्रेटोस और रिवोल्ट RV 400 इन 3 बाइक में भी हमें RBS और CBS का सपोर्ट मिल जाता है। CBS यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम,
यानी कैसा होता है कि आप इस इमेज में दिख रहे हो कि पीछे वाला जब ब्रेक दबा रहे हो तो इसमें आगे वाले व्हील को भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि पिछले वाला ब्रेक दबाएंगे तो आगे वाला भी ब्रेक लगेगा। बट आगे वाला ब्रेक दबाओगे तो आप सोच रहे हो पीछे वाला लगता है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। तो जस्ट ओनली आगे का ही लगेगा ब्रेक। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट होने की चांसेस है, इसलिए आप ध्यान में रखें कि जिस बाइक में CBS है तो उससे पिछला वाला ब्रेक दबाइए, इसलिए आगे वाला भी व्हील को ब्रेक लगेगा, तो एक्सीडेंट होने की चांसेस यहाँ पे कम है। तो RBS यानी क्या होता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम किस में होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बस इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता है फीचर। तो क्या होता है कि जब आप कहीं जा रहे हो तो अचानक से ब्रेक दबाते हो तो वहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है। जो ब्रेक दबाने से एनर्जी क्रिएट हो गई है वो फिर से हमारी बैटरी में आती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें थोड़ी बहुत रेंज ज़्यादा मिलती है। हाँ, मैंने कहा थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं होती। अभी डेवलपमेंट में आगे जाके कहीं ज़्यादा एनर्जी सेविंग होगी हमारी। तो व्हील टाइप की देखते हैं तो ओवेनरॉर या क्रेतासो या रिवोल्ट RV400, इन तीन बाइकों में भी हमें 17 इंची अलॉय व्हील मिलते हैं और विथ ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट मिलता है। ये अच्छी बात है, ट्यूबलेस टायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मोटर एंड वारंटी के बारे में देखते हैं तो रिवोल्ट RV400 में 3 किलोवाट का मिनिमम पिक मिलता है और मैक्सिमम 5 किलोवाट का पिक मिलता है, और इसमें 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और मोटर की वारंटी बोले तो 5 ईयर की वारंटी मिलती है। तो आगे क्रेतास में देखेंगे तो 4.5 किलोवाट का नॉमिनल पिक मिलता है और मैक्सिमम पिक 7.5 का मिलता है, और इससे 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और 3 ईयर की इसे वारंटी है। ओबेन का रॉर है, इसकी बात करते तो इसमें मिनिमम 4 किलोवाट का पिक मिलता है, मैक्सिमम बात करें तो 10 किलोवाट का पिक मिलता है जनरेटर का। और टॉर्क का कोई यहाँ पे मेंशन किया नहीं है क्योंकि हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिया। तो ग्रेड रेट मैं अब बताने वाला हूँ, ये टॉपिक का बेस्ट पॉइंट है, आप ध्यान से जानिएगा। जब कोई आप स्कूटर ले रहे हो या फिर बाइक ले रहे हो तो आप कभी भी ये जानना कि उसका ग्रेड रेट कितना है। तो रिवोल्ट RV400 का 10.2 डिग्री का ग्रेड रेट है। तो उसके कंपैरिजन के लिए मैंने क्रेतास रखा है, ओबेन रखा है। तो क्रेतास का देखेंगे तो 16 डिग्री वो क्लाइंबिंग कर सकता है, चढ़ाई कर सकता है। 16 डिग्री का इसका ग्रेड रेट है, यानी कंपैरिजन में देखेंगे रिवोल्ट RV400 का 10 है, तो इससे अच्छा है तो क्रेतास लेना, क्योंकि क्रेतास अच्छी तरह से क्लाइंबिंग कर सकता है, चढ़ाई कर सकता है, घाट सेक्शन अच्छी तरह से जा सकता है। ओबेन का यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पे मैंने सर्च किया, बहुत सर्च किया, मुझे कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। तो बाइक का शॉकर तो रिवोल्ट RV400 का देखते हैं या फिर क्रेतास या ओबेनरॉर, इन तीन बाइकों में सिंगल ही मिलता है शॉकर पीछे, और किसी बाइक में डुअल मिलता है। बट यहाँ पे जो अभी बाइक है इलेक्ट्रिक में वो ओबेनरॉर है, क्रेतास है और रिवोल्ट RV400, ये तीन बाइक है। तो इन तीनों में भी हमें मोनोशॉकर का सपोर्ट दिया गया है, सिंगल ही है। किसी स्कूटर में आप देख रहे हो पीछे की तरफ 2 शॉकर होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, सिंगल है, अच्छा लगता है। स्पीड और रेंज के बारे में देखते हैं तो रिवोल्ट RV400 को देखते हैं तो इको मोड में 40 की स्पीड से चलाओगे तो आपको 150 का रेंज मिल जाएगा, 150 किलोमीटर नॉन स्टॉप जा सकते हैं, ऐसा कंपनी बताता है। तो नॉर्मल मोड की बात करें तो ये नॉर्मल मोड में 60 की स्पीड से चल सकता है और ये 100 किलोमीटर का रेंज दे सकता है। तो स्पोर्ट मोड की बात की जाए तो इसको जो स्पीड टॉप स्पीड है वो 85 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मिलता है और ये 80 की रेंज दे सकता है आपको। ये IDC रेंज है, तो आप देखिएगा कि कंपनी बताती है और रियल में रेंज मिलती है, वो फर्क होता है। क्रेतास की बात करें तो इको मोड में ये 45 की स्पीड से चलता है और 180 की रेंज मिलती है। नॉर्मल मोड की बात की जाए 65 का इसका नॉर्मल स्पीड है और ये 120 किलोमीटर जा सकता है नॉर्मल मोड में। तो स्पोर्ट मोड की बात की जाए ये टॉप स्पीड है इसका 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, बस 70 किलोमीटर जा सकती है। लास्ट में देखते हैं हम
तो ओबेन ड्रॉर इको मोड में 40 की स्पीड से 200 किलोमीटर का रेंज देता है। वही नॉर्मल मोड में चलाओगे 70 की स्पीड से तो आपको 170 का रेंज प्रोवाइड करेगा। तो लास्ट अब स्पोर्ट मोड की बात करी जाए तो ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो आपको 120 किलोमीटर रेंज देगा। एक कंपनी का रेंज है, ये रियल में अलग होता है। अब जानते हैं वेट ऑफ बाइक। तो बाइक का वेट कितना है हम जानते हैं। तो रिवोल्ट RV 400 का वेट है 108 का। सेकेंड नंबर पे आता है टॉर्क क्रेटोस, इसका वेट है 140 का। थर्ड नंबर पे है हमारा ओबेन ड्रॉर, तो इसका 130 का वेट है। तो यहाँ पे लाइट वेट बाइक बताए तो 108 का रिवोल्ट का है, यानी ये सबसे लाइट वेट बाइक है। सेकेंड पे ओबेन ड्रॉर है, इसका 130 है और हाईएस्ट वेट है 140 का, ये क्रेटोस का वेट है। तो आप देखिएगा जो लाइट वेट बाइक होती है उसका रेंज ज़्यादा होता है। ग्राउंड क्लियरेंस तो 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है रिवोल्ट RV 400 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने मेंशन किया है नीचे, जो नए हैं उनको बताता हूँ कि जो ज़मीन होती है तो रास्ता होता है उसके और बाइक के बीच में जो अंतर होता है उसे ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क क्रेटोस का 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और ओबेन ड्रॉर का 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो यहाँ पे मुकाबला हो रहा है रिवोल्ट RV 400 से। यहाँ पे उसका ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है और जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है इंडियन रास्ते कैसे है। मोटर टाइप के बारे में जानते हैं हम। तो रिवोल्ट RV 400 में हमें मिड ड्राइव बेल्ट मोटर मिलता है। क्रेटोस की बात करें तो इसमें मिड ड्राइव एक्सल प्लस चेन मोटर मिलता है और ओबेन की बात करें तो इसमें मिड ड्राइव बेल्ट मोटर मिलता है। ये मिड ड्राइव क्या होता है, तो ये आप देख रहे हो कि आपके पास जो बाइक होती है वो IC इंजन बाइक है। अब नया ज़माना आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आ गया है। तो इसमें क्या होता है कि इंजन की जगह बीच में मोटर लगाई गई है। यहाँ पे कंसेप्ट आप देख सकते हो, मैंने एक मोटर होता है वो बहुत एडवांस होता है और पावरफुल भी होता है। और पीछे क्या दिया है व्हील को, हमारे यहाँ पे देख सकते हो कि एक पुली दी जाती है, उसकी यहाँ पे बेल्ट या चेन का यूज़ किया जाता है। इसकी मदद से हमारे बाइक को स्पीड मिलता है। यहाँ पे बाइक वारंटी दी गई है मैंने या फिर किलोमीटर। ये क्या है, यानी कि रिवोल्ट RV 400 ने 6 ईयर वारंटी दी गई या फिर 1 लाख किलोमीटर। तो इन दोनों में से एक कंप्लीट होगा तो आपकी वारंटी यहाँ पे ख़त्म होगी। तो क्रेटोस में 3 ईयर की वारंटी दी गई है या फिर 40,000 किलोमीटर। तो आगे ओबेन की देखते हैं तो यहाँ पे 3 ईयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर का वारंटी दिया गया है। बैटरी सेफ्टी की बात करते हैं तो रिवोल्ट RV 400 में तो कूलिंग सिस्टम की बात करें तो कोई कूलिंग नहीं, एयर कूलिंग ऐसा कुछ बताया गया है। तो इसमें IP67 वाटर प्रूफ बैटरी दिया गया है, डस्ट प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी चलाओ, पानी में चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो आगे जाके देखते हैं क्रेटोस में IP67 वाटर प्रूफ और शॉक प्रूफ दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। ओबेन ड्रॉर की बात करें तो ये IP67 है और ये शॉक प्रूफ है। तो इसमें सभी में IP67 दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी चलाओ, बारिश में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। टाइप्स ऑफ स्पीडोमीटर तो रिवोल्ट RV 400 में डिजिटल मीटर दिया गया है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो एक किस टाइप का मीटर है। तो सिंपल सा लुक है, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, बट अच्छा है। तो क्रेटोस की बात करें तो इसमें भी डिजिटल मीटर आता है और ओबेन ड्रॉर में भी डिजिटल मीटर दिया गया है और सभी में अच्छे खासे फीचर्स दिए गए हैं। हेडलाइट टाइप की बात करें तो रिवोल्ट RV 400 में हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप दिया गया है, उसके साथ साइड में आपको DRL दिया गया है। तो आगे क्रेटोस में देखिए तो LED का सेटअप हेडलाइट है, तो सीधा सिंपल है, ज़्यादा कुछ स्टाइलिश नहीं है, बट अच्छा है। तो आगे जाके देखते हैं हम, तो ओबेन ड्रॉर में राउंड शेप दिया गया है हेडलाइट और उसके साइड से राउंड DRL दिया गया है। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो चार्जिंग टाइप देखते हैं हम, तो रिवोल्ट RV 400 में नॉर्मल चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग का कोई सपोर्ट नहीं है। बट यहाँ पे रिवोल्ट RV 400 में प्लस पॉइंट ये है कि इसकी बैटरी निकल दे और इनका खुद का स्वैपेबल नेटवर्क है।
यानी कि हम शोरूम में जाके नई बैटरी लेके और ओल्ड बैटरी ख़त्म हो गई है हमारी, वो देके हम नई बैटरी ले सकते हैं। क्रेटोस की बात करें तो इसमें नॉर्मल चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको दिख सकता है बैटरी पैक भी बड़ा है इसका। तो आगे जाके हम देखते हैं ओवेंड्रॉर में हमें नॉर्मल प्लस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और ये दोनों बाइकों में भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया गया है, बट ये फिक्स बैटरी के साथ आता है। जैसे मैंने बताया रिवॉल्ट RV400 की बैटरी डिस्चार्जेबल है, ये निकल सकती है और रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे इन दो बाइक में देखने को नहीं मिलता। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, तो इसकी एक शोरूम प्राइस कितनी है। रिवॉल्ट RV400 की 1,33,499 रुपीज़ इसकी प्राइस है। तो क्रेटोस की बात करें तो 1,22,499 रुपीज़ बताई गई है। और लास्ट में ओवेंड्रॉर की बात करें तो इसकी प्राइस है एक शोरूम 1,25,000 रुपीज़।